गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी बच्चे आज के टॉपिक पे ध्यान देंगे। इटली में क्रांतिकारी ज्यूसेप मेज़नी द्वारा इटली के एकीकरण संबंधी विचार और प्रयास। इस प्रकार का एक क्रांतिकारी यानी कि क्रांतिकारी जो ज्यूसेप मेज़नी थे वो क्या थे? क्रांतिकारी थे। ज्यूसेप मेज़नी उनका जन्म 1807 ईस्वी में जेनोवा में हुआ था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ज्यूसेप मेज़नी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जेनोवा में। कितने सन थी? 1807 ईस्वी। ठीक है बच्चों। वह कार्बो नारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गए। क्वेश्चन आएगा यानी कि यूसेफ मेज़नी किस संगठन के सदस्य बन गए थे? तो आंसर में नोट करेंगे आप कार्बो नारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गए थे। 24 वर्ष की आयु में लिगुरिया में क्रांति कराने के कारण उसे बहिष्कृत कर दिया गया। यानी कि जो यूसेफ मेज़नी थे उन्होंने क्रांति कराई 24 वर्ष की आयु में। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन आ जाएगा यानी कि यूसेफ मेज़नी ने 24 वर्ष की आयु में किस स्थान पर क्रांति कराई? तो उस स्थान का नाम लिखेंगे लिगुरिया। उस स्थान का नाम क्या है? लिगुरिया बच्चों। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट आ जाता है आगे। इसके बाद ही दो प्रमुख भूमिगत संगठनों का गठन हुआ। यानी कि इसके बाद फिर से दो भूमिगत का मतलब होता है बच्चों जो ज़मीन के अंदर रहने वाले, यानी कि उनका अता पता नहीं है किसी भी अन्य को, मतलब संगठन के जो कर्ता होंगे केवल उन्हें ही पता होगा। ठीक है। तो भूमिगत हो जाना यानी कि किसी को भी भनक ना लगने देना। संगठनों का गठन किया गया। इससे पहले जो पहला संगठन था उसका नाम था यंग इटली, दूसरा संगठन का नाम था यंग यूरोप। उसका विचार एवं विश्वास था कि ईश्वर की इच्छा अनुसार राष्ट्रीय मनुष्य की एक प्राकृतिक इकाई है। ठीक है बच्चों। यानी कि राष्ट्रीय एक जो मनुष्य जो है वो प्राकृतिक इकाई होते हैं। इसलिए इटली के छोटे छोटे राज्यों प्रदेशों को जोड़कर इटली का एकीकरण करना अत्यंत आवश्यक है। तो यूसेफ मेज़नी का जो दिमाग था बहुत तेज तर्रार था। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं यूसेफ मेज़नी जो थे यानी कि 1833 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना करते हुए। ठीक है बच्चों। तो उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर इटली का एकीकरण करने का अत्यंत आवश्यक है प्रयास किया। इस विचार के आधार पर ही उसने इटली के एकीकरण हेतु प्रयास किए। ठीक है बच्चों। अपने प्रयासों से अंततः वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुए। उसने राजतंत्रीय शक्तियाँ रूढ़िवादी शक्तियों को हरा दिया। यानी कि बच्चों रूढ़िवादी उसे कहते हैं अंधविश्वास करना। ठीक है। जैसे कि हम किसी भी काम में अंधविश्वास अपना विवेक लगाए बगैर विश्वास कर लेते हैं तो उसको रूढ़िवादी और अंधविश्वासी कहेंगे। ठीक है। तो यानी कि उन्हें धीरे धीरे उन्हें हरा दिया। मेटरनिक ने मेज़नी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। अब मेटरनिक्स थे, उन्होंने मेज़नी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। क्योंकि देखिए बच्चों जो कभी सुधारने का प्रयास करता है उसे समाज या दूसरे जो गलत धारणा के होते हैं जो यानी कि बीच में अंधविश्वास में विश्वास करते हैं वो उसको जो है दुश्मन समझने लगते हैं। ठीक है बच्चों। यानी कि ये गलत कर रहे हैं। उसके प्रयासों को देखकर ही जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी मेज़नी के अनुरूप क्रांतिकारियों ने अपने देशों में राष्ट्र राज्यों और एकीकरण के प्रयास किए। अब देखिए बच्चों एक बच्चे से प्रेरणा लेकर आप समझ रहे होंगे टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है। ठीक है। तो यानी कि यूसेफ मेज़नी के प्रयासों को देखकर ही इटली का एकीकरण हुआ। तो उनके प्रयासों से सबक लेकर सीख लेकर जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में भी मेज़नी के अनुरूप क्रांतियों का आगमन हुआ और उन्होंने भी अपने राष्ट्र को एक करने की ठान ली। ठीक है बच्चों। तो आज का इतना ही टॉपिक है ये यूसेफ मेज़नी। ठीक है। आगे का टॉपिक है क्रांतियों का युग 1830 से 1848। रूढ़िवादी व्यवस्था के विरुद्ध उदारवादी राष्ट्रवादियों के नेतृत्व में क्रांतिकारी प्रयास आरंभ। ठीक है बच्चों। यानी कि नेतृत्व होता है किसी भी टुकड़ी का, किसी भी टुकड़ी या किसी भी जो यंग इटली समाज है या क्रांतिकारी हैं उनका नेतृत्व प्रदान करना, यानी कि उनको दिशा निर्देश देना। ठीक है बच्चों। तो उसे हम क्या कहते हैं? किसी भी चीज़ का नेतृत्व करना। ठीक है बच्चों।
अब इसको आप देखना, वीडियो को अच्छे से देखना, जो क्वेश्चन मैंने बताए उनको सबको नोट कर लेना है, ठीक है, अपनी नोटबुक में, और उनको याद करेंगे और लिख लिख कर याद करेंगे और मुझे चेक कराएंगे। ठीक है बच्चों।